Hello children, welcome back to Extra Class with Aryan Mandal. I hope you all are doing well. And today we are going to discuss your lesson direct indirect speech. Actually, I am getting a lot of comments regarding this chapter. So please sir, make the video of these lessons. So on your request, the video is going to upload. And one more thing, if you like the video, please hit the like button as well as subscribe the channel. Okay, and mention in comment sections how you like the video. One more thing I want to mention you that if you find the video is useful for you, and if you find any kind of any corrections or like that, please mention in comment section. Okay, so you can mention in comment sections how the answer is. Sometime I found that few people are mention in comment sections that the lesson is or the answer is wrong way, you wrote the answer in a different way. So this should not be happen. You have to mention how the answer is. Okay, so इसको देखते हैं हम लोग, स्टार्ट करते हैं. डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बहुत ही पॉपुलर है और कॉमन टॉपिक है, हर एक क्लासेस में आती है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच. डायरेक्ट स्पीच क्या होती है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है मैं आपको बता दूं. डायरेक्ट स्पीच व्हेन द स्पीकर इज सेइंग द सेम वर्ड्स and it is also written in the same lines. This is known as direct speech. Indirect speech, when the speaker words are spoken by third person, that is known as indirect speech. तो इसी के बारे में देखते हैं हम लोग. क्या है, जॉन एंड विश्वा आर टॉकिंग अबाउट अ फिल्म दे वॉच रिसेंटली कंप्लीट दिस कन्वर्सेशन. जॉन सेड आई वॉच्ड लोगन लास्ट वीक. विश्वास आस्क्ड हिम एक्साइटेडली हाउ वाज इट, आई एम प्लानिंग टू वॉच इट. ठीक है, सो जॉन रिप्लाइड, जॉन ने क्या बोला, आई रियली इन्जॉयड इट, आई रियली इन्जॉयड it, I really enjoyed it. Okay, I really enjoyed it, but I think you should watch it yourself. But I think you should watch it yourself from an opinion. You should watch it yourself from an opinion. From an opinion. OPENION, okay. Move to next. विश्वा ने क्या बोला, विश्वा said you are right, I will watch it Saturday, then we can discuss the film. ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हो. डायरेक्ट स्पीच जैसे मैंने आपको डेफिनेशन बताया, वी यूज़ द एग्जैक्ट वर्ड ऑफ द स्पीकर और रिपोर्ट व्हेन सी और ही सैड, दैट इज़ नोन एज डायरेक्ट स्पीच. लाइक द इंस्ट्रक्टर शाउटेड फॉरवर्ड मार्च, लाइक दैट. इसमें कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए. जैसे रिपोर्टिंग वह हमेशा कोमा में होती है. द वर्ड ऑफ द स्पीकर रिटन इन इन्वर्टेड कोमा, जो स्पीकर बताता है उसको इन्वर्टेड कोमा में लगाते हैं. द फर्स्ट वर्ड विद इन द इन्वर्टेड कोमास बिगिन विद कैपिटल लेटर में होती है. डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, व्हेन वी यूज़ आवर वर्ड्स टू रिपोर्ट एन पर्सन ही सैड, वी यूज़ इनडायरेक्ट स्पीच, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच. ठीक है, इसको रिपोर्टेड स्पीच बोला जाता है. लाइक इनडायरेक्ट स्पीच भी बोल सकते हैं हम लोग इसको. माई सिस्टर टोल्ड मी दैट सी वॉज गोइंग टू लद्दाख द वीक आफ्टर. ठीक है, इस तरह से इसमें कुछ चेंजेस हो सकती है. कैसे चेंजेस करना है, टेंस हमेशा डायरेक्ट स्पीच में जो टेंस रहता है उसके अकॉर्डिंग, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है तो आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में ही लिखना है. राइट, सेज है, सेज जो है उससे लिए इसको आपको सेम टेंस में ही लिखना है. If the reporting verb in past tense, the tense of the verb in reported speech is changed to corresponding form of the past tense. Like I said, I play football, I played, इसके past tense में हो जाएगा. I am writing an essay, he was writing an essay. इस तरह से I have written an essay, he had written an essay. इस तरह से इसको आप लिख सकते हो. ठीक है, एग्जाम्पल्स में ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, आप एक बार देख लेना तो आपके लिए इजी रहेगा. पंचों से मार्क कैसे चेंज करना, चेंज ऑफ टाइम एंड प्लेस इन डायरेक्शंस टेबल आपको याद करना पड़ेगा किस तरह से चेंजेस होती है. ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग. ज़्यादा एक्सप्लेन हम लोग मैंने ऑलरेडी बताया, इससे वीडियो बड़ी बन जाती है, मैं नहीं कर रहा हूँ. चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में आपको चेंज करना है. आई सेल आई ओपन द विंडो, सी आस्क्ड. सो सी आस्क्ड एक क्वेश्चन मार्क सेंटेंस है, यस और नो वाली क्वेश्चन है, इसीलिए आपको क्या लिखना है, सी आस्क्ड इफ़ सी कुड ओपन द विंडो. if
she could open the window. ठीक है, फुल स्टॉप। नंबर सेकंड जो है देखते हैं। नंबर सेकंड, इट माइट रेन सो टेक एन अम्ब्रेला विथ यू, ही सैड। ही एडवाइज मी टू टेक एन अम्ब्रेला। ही एडवाइज्ड, ADVISED, एडवाइज्ड advised me to take an umbrella, 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 with me as it might rain. With me as it might rain, as it might rain, RAIN, rain। ठीक है, अब नंबर नेक्स्ट करते हैं। आई एम अफ्रेड आई कांट हेल्प यू, ही सैड। सो इसका जो आंसर होगा, ही सैड दैट सी वॉज अफ्रीड, सी सैड दैट, SAID, सैड दैट सी वॉज अफ्रीड, AFRID, afraid, she could not help me, she could not help me। ठीक है, अब नंबर 4 देखते हैं। वुड यू लाइक टू गो एंड ट्रिप अराउंड द वर्ल्ड, फादर आस्क्ड। ठीक है, FATHER, फादर ने क्या बोला, फादर आस्क्ड इफ़ आई वुड लाइक टू गो, if I would like to go, if would I like to go on a trip round the world, on a trip around the world, round the world। ठीक है, अब आगे करते हैं हम लोग। नेक्स्ट, मे आई यूज़ योर फ़ोन, ही आस्क्ड मी इफ़ आई कुड यूज़ योर फ़ोन, ही आस्क्ड। ये यस नो वाली क्वेश्चन है, इसलिए इसमें इफ़ आएगा, इफ़ या वुड आप यूज़ कर सकते हो। इफ़ ही कुड यूज़ माई फ़ोन, ही कुड, COULD, कुड, USED, यूज्ड माई फ़ोन। ठीक है, यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट नंबर 6, सी सेज अकबर वॉज अ ग्रेट मुगल एम्परर, सी सेज दैट, she says that Akbar was a great Mughal emperor, AKBAR, Akbar was a great Mughal, MUGAL, Mughal emperor, EMPEROR, emperor। ठीक है, ये आपका हो गया। अब नंबर 7 करते हैं। सी विल से डोंट डिस्टर्ब मी, सी विल टेल यू नॉट टू डिस्टर्ब हर, सी विल टेल यू not to disturb her, not to disturbed, DISTURBED, disturbed her। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट, अनंत सेज द डिश इज़ क्वाइट डिलीशियस, अनंत सेज दैट द डिश वॉज क्वाइट डिलीशियस, अनंत सेज दैट आपको यूज़ करना है यहाँ पर। अनंत सेज दैट द डिश वॉज क्वाइट डिलीशियस, अब आगे करते हैं। नंबर 9, द टीचर सेज द अर्थ रोटेट्स लाइक ए टॉप, द टीचर सेज दैट द अर्थ रोटेट लाइक ए टॉप, द टीचर सेज दैट द अर्थ रोटेट्स लाइक ए टॉप। नंबर 10, डोंट यू नो द वे होम, सी आस्क्ड मी इफ़ आई डोंट नो द वे होम, सी आस्क्ड मी इफ़ आई डोंट नो द वे होम। अब आगे आते हैं हम लोग बी पार्ट में। बी पार्ट में क्या है देख लेते हैं।
चेंज द सेंटेंसेस फ्रॉम इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में आपको फिलअप करनी है। तो इसको शुरू करते हैं। करण सेज दैट परमिंदर पुट अप अ ब्रेव फाइट। सो परमिंदर पुट अप ब्रेव फाइट, क्या लिखेंगे? PARMINDAR, परमिंदर पुट अप ए ब्रेव फाइट, पुट अप अ BRAVE, ब्रेव फाइट, FIGHT, फाइट। ठीक है, यहाँ पर कोमा लगानी है और आपको यहाँ पर इन्वर्टेड कोमा लगानी। करण सेज, KARAN, करण सेज, SAYS, सेज। ठीक है, फुल स्टॉप है। अब नंबर सेकंड, बाबू सेज दैट द स्टोन वॉज वेरी हैवी। बाबू सेज द स्टोन इज़ वेरी हैवी, BABU, बाबू सेज, SAYS, सेज। क्या? द स्टोन इज़ वेरी हैवी, द स्टोन, STONE, स्टोन इज़ VERY, वेरी हैवी, HEAVY, हैवी। ठीक है, फुल स्टॉप है। यहाँ पर एपोस्ट्रोफी आपको लगानी है यहाँ से यहाँ तक। अब नंबर थर्ड करते हैं। ही आस्क्ड मोनू टू गो विथ हिम। ठीक है, इसका जो आंसर है, द आंसर इज़ ही आस्क्ड मोनू टू गो विथ हिम। ओके, सो द आंसर विल बी he asked Monu, will you come with me? He asked Monu, will you come with me? Will you come with me? Will you come with me? ठीक है, इसमें आपको क्या लगाना है? क्वेश्चन मार्क लगानी है। और क्वेश्चन मार्क के साथ साथ आपको क्या लगाना है? क्वेश्चन मार्क के साथ साथ आपको इसमें एपोस्ट्रोफी यूज़ करनी है मोनू के साथ। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लगाना। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वन इज़ योर नंबर 4। राज सैड, राज सैड, SAID, सैड। राज सैड, I want to be a soldier. I want to be a soldier. I want to be a soldier। इसमें आपको क्या लगाना है? फुल स्टॉप लगानी है और यहाँ पर एपोस्ट्रोफी का यूज़ करना है। ओके। द स्ट्रेंजर आस्क्ड दीप्ति वेयर शी लिव्ड। द स्ट्रेंजर सेड टू दीप्ति। द स्ट्रेंजर, STRANGER, स्ट्रेंजर सैड टू दीप्ति, DEEPTI, दीप्ति, और DIPTI, दीप्ति। वेयर डू यू लिव, यहाँ पर आपको एपोस्ट्रोफी यूज़ करना। वेयर, WHE, अरे वेयर डू यू लिव, LIVE, लीव। फुल स्टॉप लगानी है, एपोस्ट्रोफी यूज़ करनी है। आगे देखते हैं। ही बेगड द प्रिंसिपल टू फॉरगिव हिम। प्लीज़ फॉरगिव मी, ही बेगड टू द प्रिंसिपल, ऐसे आपको लिखना। प्लीज़ फॉरगिव मी, कॉमा लगाना, एंड इसका एपोस्ट्रोफी का यूज़ करते आपको लिखना है ही बेगड द प्रिंसिपल। ओके, नंबर 7 देखते हैं। नंबर 7 में क्या है? आई आस्क्ड। ठीक है, आई आस्क्ड के बाद आपको कोमा लगाना। कुंटाला, कुंटाला, कोमा, विल यू लैंड मी ए पेंसिल, विल यू लैंड मी अ पेंसिल। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। आगे देखते हैं। नंबर 8, आई सेड टू हिम। ठीक है, आई टोल्ड टू हिम लिखा तो हम लोग क्या करेंगे? आई सेड टू हिम, SAID, सैड टू, आई सेड टू हिम, HIM, हिम। आई हैव नॉट सीन यू फॉर मंथ्स, आई हैव नॉट सीन, SEEN, सीन you for months, MONTHS, months। यहाँ पर एपोस्ट्रोफी का यूज़ करना है। ठीक है, आगे देखते हैं। कृष्णा आस्क्ड सोहरब इफ़ ही हैड रीड द लेटर।
आई कृष्णा आस्क्ड, क्या करेंगे, कृष्णा KRISHNA, कृष्णा आस्क्ड सौरभ SOHRAB, सौरभ हैव यू रीड द लेटर, कोमा के साथ इसमें एपोस्ट्रोफी का यूज़ करना है, हैव यू READ रीड द लेटर, हैव यू रीड द लेटर, क्वेश्चन मार्क. Number 9, the tenant says that the roof was leaking. The tenant says, क्या लिखेंगे, the tenant TENANT, tenant says, the tenant says the roof is leaking, the roof ROOF, roof is leaking, 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 एपोस्ट्रोफी का क्लोज कर लेना आपको. आगे देखना है सी पार्ट में 8 क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है, इसको हम लोग जल्दी फिनिश कर लेते हैं. सी पार्ट में कितने क्वेश्चन है, 10, एक बार देख लेते हैं. 10 क्वेश्चन है, फिर डी पार्ट है. बट डू वन थिंग, वी विल डिस्कस सी पार्ट इन आवर नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो. टिल देन वेट फॉर सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो. थैंक यू.